हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिद एक बार फिर से आप सभी के लिए अपडेट लेकर आई हूँ और आज की जो अपडेट होने वाली है ये अबाउट इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में है। तो यस, इंडियन ओवरसीज बैंक में जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में सिचुएटेड है और इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इसके अंदर 750 वैकेंसी निकली है, बट ये जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिस की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। एंड अगेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैम इसके लिए अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो डेट है ये आपको 1 मार्च देखने को मिलेगी, यानी कि आज से जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो रहा है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 9 मार्च। बट जो आप अपनी पेमेंट है, ठीक है, एक बार कई बार क्या होता है कि आप फॉर्म फिल कर लेते हो और फाइनल जो पेमेंट है वो नहीं कर पाते हैं, तो जो पेमेंट करने की लास्ट डेट दी गई है वो टिल 12 मार्च दी गई है। यहाँ पे एग्जाम की टेंटेटिव डेट दी गई है वो 16 मार्च कहा गया है, बट टेंटेटिव लिखा है, इट मीन ये आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है, बट हम मान के चलेंगे कि 16 मार्च तक इसका एग्जाम हो जाएगा। स्टेट वाइज और यूटीज वाइज अगर हम जो है पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए जो टोटल पोस्ट दी गई है वो एक ही है और वो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, टोटल पोस्ट जो निकली है इसके अंदर अप्रेंटिस की वो 25 है और अनरिजर्व्ड के लिए 12 हैं, एससीज के लिए 4 हैं, एसटीज के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेट वाइज और यूटीज वाइज जो पोस्ट का बाइफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो सर्च कीजिएगा जीएस बाय शीतल जांगिद। आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको रिक्वायर्ड है इन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना। तो आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका जो एक बार सिलेक्शन के बाद यहाँ पे होने वाला है, कैरेक्टर एंड कास्ट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है इफ इट इज एलिजिबल। ठीक है, अगर आपने किसी जो है रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपके पास उस कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया बोला है। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम एजुकेशनल और एज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एज की बात करना। तो एज जो यहाँ पे दी गई है मिनिमम 20 ईयर्स दी गई है और मैक्सिमम 28 ईयर्स दी गई है। एंड अगेन बोला जा रहा है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, यानी कि 1 मार्च 1997 से लेकर 1 मार्च 2005 तक अगर आपका बर्थ हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्या मैम रिलैक्सेशन होगा, तो यस बिल्कुल, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और ये आप किसी भी जो है डिसिप्लिन में हो सकते हो, बट इट शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये बोला गया है। एंड यहाँ पे आप रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया देख सकते हो। फॉर एस सी एस टी इट इज गिवन फॉर द 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एंड अगेन पीडब्ल्यूबीडी की बात करेंगे तो ये होगा 10 ईयर्स। ठीक है, बाकी विडोज डाइवोर्स वुमेन तो उनके लिए भी एक यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया गया अप टू 35 ईयर्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड 38 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 40 ईयर्स फॉर एससी एसटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ओके, रिजर्वेशन क्राइटेरिया ये अलग पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो कैटेगरीज वाइज दिया है वो है। आगे चलते हैं। यस, नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैम जो यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। तो अगेन ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर आपकी ब्रांच कैटेगरी मेट्रो सिटी है तो आपको 15,000 मिलेगा, अर्बन सिटी है, अर्बन कैटेगरी है तो 12,000 और सेमी अर्बन या फिर रूरल है तो 10,000 का जो है आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। अगेन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे मैम, सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात की गई है एंड अगेन ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू पैटर्न में होगा। इसके अंदर जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे दैट कुड बी जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो मेजरली बैंक के एग्जाम का सिलेबस होता है वही आपको देखने को मिलेगा। जनरल इंग्लिश है, एक यहाँ पे क्वांट्स एंड रीजनिंग की बात की गई है और फोर्थ सेक्शन जो है वो कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पे बोला गया है। तो इसके हर सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विच इज इक्वल टू इट्स मार्क। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल 100 क्वेश्चन है और उनका वेटेज जो रहेगा वो 100 मार्क्स का ही रहेगा। टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट्स का जो है टाइम दिया जाएगा
आपको इस सेक्शन को करने के लिए। एंड अगेन बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट अपना जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो पेमेंट डन कर देंगे तो उनको एक ना जो है इंटीमेशन मैसेज आएगा किसकी तरफ से, बीएफएसआई की तरफ से, और उसी में आपको टाइम एंड एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा और किस समय पर होने वाला है। ऑलराइट, आगे चलते हैं, यहाँ पर और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन गाइडलाइंस देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से इसके लिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं और 9 मार्च तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। साइट क्या रहेगी, तो अगेन आप www.bfsissc.com पर जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन आप प्लीज अपने डॉक्यूमेंट सारे अपने साथ रेडी रखिएगा। जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालेंगे वो करेक्ट डालिएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन या आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी के थ्रू किया जाएगा। आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। एंड इसके अलावा अगर आपका इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगेन अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, जीएस बाय शीतल जांगित, क्योंकि यहीं पे आपको मैं जो ये डिटेल्ड नोटिस है ये प्रोवाइड करने वाली हूँ। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। एंड अगेन अगर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी और एग्जामिनेशन की या बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे बैंक महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अभी आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है। बैंक महापैक में हर एग्जाम की आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, आईबीपीएस से लेकर आपके जो आरआरबी एग्जामिनेशन है, एसबीआई एग्जाम है, हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप 12 मंथ्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो ये कुछ 2873 का कॉस्ट पड़ेगा। बट अगर आप मेरा कोड लगाएंगे विच इज Y989, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक सेकेंड दीजिएगा, Y989, और इसको आप अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और आप 2623 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। हर एग्जाम इसके अंदर कवर किया गया है बैंक महापैक के अंदर। वैलिडिटी 12 मंथ्स की रहेगी, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप ये अपडेट जो है आपको अच्छा लगा होगा। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।